नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है, हमारा टॉपिक चला हुआ है सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम के कितने प्रकार आपको मैंने बताए थे, 6 प्रकार बताए थे। और सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कितने प्रकार? 6 हैं, जिसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को कर लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ लिया था। इसके कितने प्रकार थे? इसके 3 प्रकार थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष था, नंबर 2 पर क्या था? मध्यम पुरुष था, और नंबर 3 पर क्या था आपका? नंबर 3 पर था आपका अन्य पुरुष। ये हमने कल क्लियर कर लिया था। आज देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चला हुआ है नंबर 2 पर, हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित बात करेगा। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर निश्चितता पूर्वक संकेत करता है उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चितता पूर्वक संकेत करता है, संकेत करे, क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, हम देखते हैं। जैसे देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर बिल्कुल निश्चितता से कहे उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है, वह जा रहे हैं। क्या? या हम कह सकते हैं कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। देखिए, मैंने बिल्कुल निश्चित कह दिया कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, या मैं कहूं यह मेरी कार है, यह मेरी गाड़ी है। बिल्कुल निश्चित है कि यह मेरी गाड़ी है भाई, यह पेन मेरा है, बिल्कुल निश्चित है। यह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है। क्या? वह तुम्हारी कार है। क्या कहा मैंने? कि वह तुम्हारी कार है, बिल्कुल निश्चित कह दिया मैंने कहा वह जा रहे हैं। क्या कहा? मैंने कहा वह जा रहा है। अगर मैं कहूं कि राम जा रहा है तो राम क्या है? संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान में मैंने प्रयोग किया वह का, तो वह जा रहा है बिल्कुल निश्चित है। तो हम क्या करेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसे रखते हैं। क्या रखते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये वह है, ये है, इन सब का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को लीजिए दबा के, बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब हो गया चैनल। अब आप लोग चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, और हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको एक एक क्लास दी गई है, आपको टॉपिक वाइज समझाया गया है। कल ही हमने संज्ञा सर्वनाम की क्लास शुरू की थी, तो पहली क्लास आपको वहां पे मिलेगी, और उससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। अगर सर्वनाम नहीं समझ में आ रहा तो पहले संज्ञा को पढ़िए, और फिर कल की क्लास लीजिए, और फिर आज की क्लास लीजिए, ताकि आपकी अच्छी चीज समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर देखते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई जिसके नाम से ही पता लग रहा है कि यह अनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल बात है भाई, वो निश्चित था इसलिए निश्चितता पूर्वक संकेत करता था, ठीक है ना। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध न हो। लिखिए, वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो। निश्चितता का बोध न हो। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? देखिए वहां पे क्या था, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था, यहां पे निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे में आपका हो जाएगा क्या, जैसे में हम लोग अच्छे से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। लिखिए, कोई आया है, क्या करेंगे? कोई आया है, कुछ लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है, बिल्कुल सही। कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आया है या कोई आ रहा है लिख सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोई आ रहा है। एग्जाम्पल, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ये एग्जाम्पल है आपका। कोई आया है, जैसे कोई आया है, कुछ लाया है। जब आपके दरवाजे पर बेल बजी आपकी, आप दरवाजा खोलने के लिए गए, आपने देखा कोई आया है, आपसे पीछे से आवाज आई, आपके पापा या आपकी मम्मी की आवाज आई कि कौन है, तो आपने कहा कोई आया है। उन्होंने कहा कौन, तो आपने कहा मुझे नहीं पता, बस कोई आया है। अब वो कोई क्या है? अर्थात आपको पता है कि कोई व्यक्ति आया है, कोई इंसान आया, आपने इसलिए कोई कह दिया। और कुछ लाया है और वो काली सी पन्नी में लेके आया है, तो कुछ काली सी पन्नी में होंगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि क्या है, केले है। लेकिन कोई आया है, आपने कहा कोई आया है, अर्थात अनिश्चित है लेकिन आप देख सकते हो उसे। और कुछ लाया है, इसका मतलब आपने देखा है कुछ तो है, कुछ लाया है। तो नोट करके लिखिए आप लोग, ये अनिश्चय हो गया, समझ में आ गया। नोट करके लिखिएगा, नोट करिएगा और लिखिएगा, कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। कोई जब हम कोई का प्रयोग करते हैं तो कोई का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं और कुछ का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं। जैसे कोई आया है, कुछ लाया है, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई आया है नहीं पता, अनिश्चित है। कुछ लाया है अनिश्चित है, लेकिन लाया तो कुछ ना कुछ है। तो कोई आया है, कुछ लाया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग करते हैं? कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग हम लोग अच्छे से कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट होगा संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम को समझ लेंगे।
लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? सॉरी चौथा नंबर 4 होगा, मैंने 5 लिख दिया गलती से, नंबर 4 होगा ये, क्योंकि हमने अब तक 3 पढ़े हैं। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। अब समझिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है। जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच, जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिए जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्ति या वस्तु के बीच, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें प्रयोग किसका करेंगे? जो और सो का। किसका? जो, सो या जिसके, जिसके, उसके, ऐसे ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग करेंगे। जय वाले शब्दों का लगभग प्रयोग इसमें किया जाता है। अब मेरी बात सुनिए, अगर फिर भी मैं आपको कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वो पिछली क्लास देख सकता है संज्ञा की और सर्वनाम की। जस्ट इससे पहले हमने सर्वनाम की क्लास कराई है, तो आप वहाँ पे जाइए और सर्वनाम की क्लास को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन अगर कोई और भी ज़्यादा दिक्कत है तो और पिछली क्लास लीजिए संज्ञा की, और प्ले लिस्ट में ये सब आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे जो पकाएगा वो खाएगा, जो क्या करेगा? जो पकाएगा वो खाएगा, वो जो पकाएगा वो खाएगा। क्या करेगा? जो पकाएगा वो खाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी या लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा वो खोएगा। क्या करेगा? जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। अब एक बात समझ में, जो पकाएगा वो खाएगा, बिल्कुल सही बात है, संबंध है ना भाई, जो पकाएगा वही तो खाएगा। तो क्या प्रयोग किया है? जो का, सो का, इन शब्दों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। भाई संबंध की बात की है कि परस्पर दो शब्दों के बीच एक दूसरी बात के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना? हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। या हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द दो बातों के बीच संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। जैसे दो बातों के बीच भी मैंने आपको बता दिया है कि जो सर्वनाम शब्द दो बातों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो दो बात, जो पकाएगा वो खाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, संबंध है पकाने के और खाने के बीच, पकाओगे तो खाओगे। जो सोएगा वो खोएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, जो सो गया उसने खो दिया, सोओगे तो खोओगे, पढ़ोगे तो पाओगे।
ठीक है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल सही बात है भाई, जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की है। संबंध है दो बातों के बीच। अगर मैं कहूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम कर्म, वैसा फल भरोगे, वैसा फल आपको मिलेगा। तो क्या हुआ आपके, ये हो जाते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाता है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, हमारा संबंधवाचक हो गया, इसके बाद देखेंगे हम क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये कितने नंबर का है, 5वें नंबर का सर्वनाम हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई देखिए, प्रश्नवाचक, जिसके नाम से ही पता चलता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही है, किंतु वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। क्या करते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आएंगे, क्योंकि सर्वनाम में तो संज्ञा के स्थान पर तो आएंगे। लिखिए, आप लोग समझ जाओगे। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग किए जाते ही है, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते ही है, तो प्रयोग होते ही है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते ही है, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। क्या करते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग किए जाते ही है, लेकिन वो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। सबसे जरूरी बात कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये प्रश्न का चिन्ह तो आएगा ही। बस इसे याद रख लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर मैं लिखता हूं क्या, कौन आदि, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्या करेंगे, जैसे कि अगर बात करता हूं, जैसे क्या, कौन आदि, क्या और कौन आदि ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा डब्लू फैमिली, जो प्रश्नवाचक होती है, सेम वही यहाँ पे प्रयोग की जाती है। आपका क्या कौन जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे आसान होता है कि आपका प्रश्नवाचक का एक चिन्ह आता है, ये वाला प्रश्नवाचक का एक चिन्ह आता है, और फिर आपका क्लियर हो जाता है। इसमें आपसे वो अक्सर नॉर्मल होता है बहुत ज़्यादा कि क्या, कौन, क्या वह घर जाएगा, क्या तुम घर जाओगे, क्या तुम घर जाओगे, क्या वह घर जाएगा। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, या मैं कहूं कि क्या तुम स्कूल जाओगे, तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों में आपसे प्रश्न पूछा है। क्या वह घर जाएगा, क्या तुम स्कूल जाओगे, वह कौन था, क्या कि वह कौन था, लिख लीजिए, वह कौन था।
तो कैसे हुए, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग दोनों में किया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही। तो वह कौन था, तो क्या हुआ आपका सर्वनाम शब्दों में, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों में, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते ही है, लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। क्या करते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। अब देखते हैं आपका लास्ट, बिल्कुल अंतिम। आज मैंने कहा था हम सर्वनाम को लास्ट कर देंगे, बिल्कुल हमारा सर्वनाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, हम देखते हैं आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं हम लोग, निजवाचक। छठे नंबर का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद, अपने आप, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाई जो निजवाचक सर्वनाम है, इस सर्वनाम में निज, निजवाचक, निज, स्वयं, स्वतः, अपने आप, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। जहां अपने लिए आप शब्द और अपना शब्द आता है अथवा अपना आप शब्द का प्रयोग होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां अपने लिए, जहां अपने लिए आप क्या करेंगे, जहां अपने लिए किसका, आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। जहां अपने लिए आप शब्द का, अपने शब्द का, किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए। हम ये सब खुद के लिए कर रहे हैं, अपने शब्द का और अपने आप शब्द का। क्या, अपने आप, अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। वहां क्या होगा, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक। ठीक है, वहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जहां अपने लिए आप शब्द का, क्या, आप शब्द का, अपने आप शब्द का या अपने आप, क्या, अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अपना शब्द का। यहां पे अपना कर लीजिए, दोनों साइड में अपने आप हो, अपने शब्द हो गया, यहां अपना कर लीजिए, अपना। अथवा में लिख लीजिए, अथवा में। यहां पर हम स्वयं की बात करते हैं, अपने आप की, खुद की बात करते हैं। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, इसमें स्वयं, स्वतः व अपने आप, खुद व खुद, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद, खुद ब खुद, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है, स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद। ठीक है ना, खुद, क्या, स्वयं, स्वतः, स्वयं भी लिख लीजिए, मैंने लिख दिया। इसमें अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इन सभी शब्दों का प्रयोग इसमें हम लोग अच्छे से करते हैं। अब देखिए, आप लोग एग्जांपल से समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, हम देखते हैं। आप लोग सोचोगे कि इसमें आप शब्द का प्रयोग हुआ है, आपका, बिल्कुल सही है, आपका। लेकिन मध्यम पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है, वहां पर आदर के लिए आपका प्रयोग करते हैं। मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी आप लोग इसे देखिए पहले अच्छे से। ठीक है, अब आप इसे देखिए, जैसे में हम देखते हैं कि, जैसे में क्या देखेंगे, सांप को मत छेड़ो वो खुद चला जाएगा। सांप को मत छेड़ो, सांप को मत छेड़ो
वो खुद चला जाएगा। क्या करेगा? खुद चला जाएगा। क्या करेगा? वो खुद चला जाएगा। सांप को मत छेड़ो, वो खुद चला जाएगा। ठीक है ना? आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। मैं तो अपने आप ही आता था। मैं तो अपने आप ही, मैं तो अपने आप ही आता था। मैं तो अपने आप ही आता था। ठीक है ना? तू अपना मन लगा। तू अपना मन लगा। तू अपना मन लगा। तू अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूं। सॉरी, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। देखिए मैंने कितने एग्जाम्पल बताए। मैंने कहा था कि यहां हम स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद, अपने आप, अपना, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम में। देखिए, सांप को मत छेड़ो, वो खुद चला जाएगा। क्या करेगा? खुद चला जाएगा। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। मैं तो अपने आप ही आता था। तू अपना मन लगा। मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है? आया समझ में? मैंने कहा था कि निजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। आप लोग नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। नोट करके आप लोग इस बात को लिख लीजिए। नोट करिए और लिखिए। अभी हमने आप शब्द का प्रयोग देखा। क्या? आप शब्द का उपयोग देखा। कैसे? आप शब्द का। अब आप शब्द का प्रयोग हम दूसरी जगह पर कहां पे करते हैं? मध्यम पुरुष में करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें उसमें अंतर क्या है देख लीजिए। इसमें उसमें अंतर क्या है? जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता के लिए हो, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? वहां आप आदर का काम करता है। आप आदर का काम करता है। क्या करता है? आदर का कार्य करता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? वहां पे मध्यम पुरुष होता है। वहां मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। क्या होगा? वहां पे मध्यम पुरुष होता है। ठीक है? जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है? लिख लीजिएगा। जहां आप शब्द का प्रयोग, जहां आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, स्वयं के लिए हो, जहां आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम होगा।
जब मैंने आपको मध्यम पुरुष पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप शब्द का प्रयोग हम आदर के लिए करते हैं और यहां पे आप शब्द का प्रयोग हम स्वम के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। और इसी के साथ आपका स्वरनाम खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका स्वरनाम पूरा हुआ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्लास को देख लीजिए। कल हमने स्वरनाम की पहली क्लास ली थी, तो आज आपका स्वरनाम पूर्ण हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए।